ये जो है के से पर काफी अच्छा जा रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यूएई में अच्छा। इसकी प्राइस देखें तो मतलब यूएई में थोड़ा सा कह लो कि पुराना हो चुका है, बट ये ऐसा प्रोडक्ट है ना, जैसे कि आप एक टाइम जिसने परचेज किया ना, वो नेक्स्ट टाइम भी परचेज करेगा जब ये खत्म हो जाएगा। तो ये बार बार परचेज करने वाला कस्टमर प्रोडक्ट है। है, और इसको अमेजोन पर भी अच्छी खासी इस पे सेल आ रही है, इसकी कॉपीज काफी ज्यादा निकल रही हैं इसके बाद। और हम जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। और कलेक्शन और मेन्यूज जो है तो वो हम आगे कवर कर लेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट को कलेक्शन में कैसे ऐड करने हैं वो भी आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको टास्क वगैरह भी दूंगा। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये दो ऑप्शन है। एक्सपोर्ट का मतलब आप जो है समझो, इन ये जो प्रोडक्ट्स है ना, लोग काफी लोग सेल भी कर रहे हैं, मीन के इसकी विनिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस वगैरह दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइक अब मैं यहाँ से जो है ये प्रोडक्ट जितने विनिंग प्रोडक्ट है, मुझे पता है कि यार ये इन पर सेल वगैरह आ रही है, विनिंग प्रोडक्ट है, मैं आगे इनको सेल करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करूंगा तो ये एक फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल भी लोग सेल करते हैं, ठीक है। आप अच्छा। फाइवर पर जाकर डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फेसबुक ग्रुप में आप सर्च करो, लोग इस चीज़ के भी ऐड रन करते हैं कि हम आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देंगे, सिलेक्टेड 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। या आप ऑल प्रोडक्ट भी ठीक। दे सकते हो, पैसे आप अच्छे ले रहे हो। तो ये कनाडा से ऐड जितना मतलब वहां पर है तो वो लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, सर्विस वगैरह आपसे लेते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए ठीक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। दूसरा ये कि अब आपका एक ये स्टोर है, आपका एक और स्टोर भी है, या आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, आपने उसको बोला है कि जैसे अब मैंने आपके स्टोर पर प्रोडक्ट लिस्ट किया, अब ये मैंने वन बाय वन बैठ के नहीं किया, अगर मैं वन बाय वन करता उस पर काफी टाइम लग जाता। जिस स्टोर पे मुझे सेल वगैरह आ रही है वहां पर मैंने सेलेक्टेड आर्ट प्रोडक्ट करके एक्सपोर्ट किए हैं, प्लान सीएसवी फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लिया है, और आपकी तरफ जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए यूज होता है। इसके बाद मोर एक्शन में हमारा कोई काम नहीं, हम ऐड प्रोडक्ट पर आ जाएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो देन हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से एक कॉपी पेस्ट करें, जैसे यूट्यूब पे लोग सिखा रहे हैं। मेन टाइटल को कॉपी हम्म। करके यहाँ पर डालें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डालें, ठीक है। इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर डालें, जो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। हम थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिकली भी इसको लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। हमने कितनी मार्केट देखे रखी हुई है, हम इसको चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक और टैब पे हम ओपन कर लेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हम, ये फर्स्ट जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं, एआई टूल है, इसके बारे में तो हर किसी को ही पता है। तो आपने मतलब अपने सारे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, इसकी हेल्प लाजमी लेनी है। अभी तो सब कुछ बहुत ठीक। एडवांस हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक टैब पे चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, एक टैब पे मेरा विनिंग प्रोडक्ट है, और एक टैब पे मैं ऐड प्रोडक्ट में आया हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ठीक। पर इस प्रोडक्ट का मैं जो टाइटल है ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर इसको मैं बोलता हूँ री ठीक। राइट दिस टाइटल फॉर माई ऑनलाइन। आप इसको उर्दू में भी बोल सकती हो, पश्तो भी में बोल सकते हो, ये समझ जाता है। री राइट दिस टाइटल फॉर माई ऑनलाइन स्टोर, आगे टाइटल पेस्ट कर दो। इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आपको अब ये टाइटल ये री राइट करके चार पांच इसने जो है आपको दे दिए। अब आप क्या करोगे, ठीक। इसको आप आगे आप कहोगे विद लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स, मीन जिस पर गूगल में सर्च रिजल्ट कम है। तो हमें ये अब हाँ। मतलब उसमें कीवर्ड वगैरह ऐड करके भी दे रहे हैं, ठीक है। बट अभी भी मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो मैं अब इसको कहता हूँ एसईओ ऑप्टिमाइज। मतलब एक बार जब की टाइटल दे दो फिर उसके बाद आपने ये वर्ड इसको एसईओ ऑप्टिमाइज। तो अब ये थोड़ा सा एसईओ ऑप्टिमाइज करके एक अच्छा सा टाइटल इसने हमें लिखकर दे दिया, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है व्हाई दिस वर्क, टीथ व्हाइटनिंग हाई ट्रैफिक कीवर्ड, ठीक है। सीरम एंड हम्म। पर्पल कलर करेक्टर नीच बट सर्चेबल एंड रिलेवेंट, ठीक है। तो ये आपको डिटेल भी बता रहा है कि मतलब क्यों ब्राइटर स्माइल एड बेनिफिट ड्राइवन लैंग्वेज दैट पीपल सर्च। हाँ, उसने ये अब तभी। टीथ व्हाइटनिंग ये हाई ट्रैफिक कीवर्ड है, इस पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है, ठीक है। ठीक। सीरम और ये पर्पल कलर, तो मतलब ये प्रॉपर इसमें कीवर्ड ऐड किए गए हैं। तो अब ये आप चेक कर सकते हो, ओरिजिनल पर्पल कलर करेक्टर फॉर ब्राइटर स्माइल, तो कितना मतलब अच्छा कीवर्ड इसने दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हाँ। इसको कॉपी करते हैं इस टाइटल को। अब इसको यहाँ पर जो है टाइटल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये स्माइल में ई लास्ट में इसने नहीं दिया, या मैंने कॉपी नहीं किया, हाँ। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नोट करनी है, ठीक है। वो चीज स्माइल उसने दिया हुआ था, मैंने कॉपी नहीं किया। तो अब ये जो हम्म। है हमारा ये टाइटल हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं स्टार्ट में इसको बोलूंगा कि फायर इमोजी। अब इस ये मैं क्यों लगा रहा हूँ तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसने ये फायर इमोजी भी दे दिया, आप बोल के इसको फिर फायर इमोजी के साथ कॉपी कर सकते हो, मुझसे भूल गया था। तो फायर इमोजी भी लगा अच्छा। दिया, ठीक हो गया। अब ये टाइटल हो गया। ठीक। अब देखो इसने जो टाइटल था वो देखो, मतलब हाई स्माइल टी ट्वेटनिंग, ठीक है, ये और ये। अब इसमें मुझे ये जो है ओरिजिनल पर्पल कलर, ठीक है, ये ओरिजिनल जो है हाई स्माइल, यहाँ पर ओरिजिनल मैं कर देता हूँ। ये जो ओरिजिनल का कीवर्ड है ना,
थोड़ी सी चेंजेस मैं अपने माइंड से भी करूंगा। ओरिजिनल को जो है मैं यहाँ पर हम्म, ब्लैक कस्टम, ठीक और है। इसकी कॉपीज बहुत ज्यादा है, ये उस प्रोडक्ट में आपने करना है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो ये ओरिजिनल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पर्पल कलर करेक्टर फॉर बेटर स्माइल, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की बारी है। डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसको कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन हमें दो। यहाँ पर हम जो है ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, यहाँ पर हम जो है इस फ्यूचर से इसको कॉपी करेंगे और इसको फिर चैट जीपीटी पर आकर इसको कहेंगे री राइट दिस डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, बट ये काम ऐसा है ना भाई कि ये जब आपने किया ना, अब उसको मैंने कॉपी करना एक ही भूल गया। मरतबा करना है एक चीज को, बिल्कुल। जी, जब हम टाइम कुछ पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, लगेगा। हम इतना मतलब स्टोर में इतनी परचेज किए हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमने ऑर्गेनिकली भी रैंक करने हैं इसको। ये जितने आपके लगे हुए हैं ना प्रोडक्ट, इन सब को इस तरह से लिखा गया है वो स्टोर पे, वो फिर जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं आपके, मतलब उसको प्रॉपर इस तरह वन बाय वन प्रोडक्ट पे काम किया गया है। तो हम शॉर्ट लिख रहे हैं, एसईओ लिख रहे हैं लोग, मतलब ये देख लो एसईओ ऑप्टिमाइज वर्जन। तो इसलिए हमें ये एसईओ ऑप्टिमाइज वर्जन मीन, इसमें ये देख लो, ठीक है, ये फास्ट जेंटल एंड ये देख लो, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड इसने ऐड कर दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे ना, तो ये गूगल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको रैंक नहीं करेगा, क्योंकि हम एआई से लिखवा कर अपने स्टोर में ऐड कर रहे हैं, ह्यूमन टच नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो उसको रैंक अच्छा। क्यों करेगा, हम उसकी एसईओ सही सब कुछ सही कर रहे हैं, बट वो रैंक नहीं करेगा, वो कहेगा एआई रिटर्न है, एआई को प्रमोट नहीं करेगा इतना, ठीक है। हम इसको अब करेंगे ह्यूमन रिटर्न, सही हो गया। और ह्यूमन रिटर्न भी हम मतलब किस चीज को करेंगे, जो ये सब हेडिंग्स है इनको हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो अच्छा। ये डिस्क्रिप्शन टाइप हो ना, उसको हमने करना है, लाइक ये, सही है। तो इसमें तो डिस्क्रिप्शन टाइप एक भी नहीं है, डिफरेंट जो है कीवर्ड लगाए हैं, तो मैं इसको कहूंगा डिस्क्रिप्शन दो भाई पहले। तो अब ये इसने मुझे डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक हो गया। ऊपर जो है ना इसने मुझे फीचर्स दिए हैं, समझ में तो आ रहा है ना आसिफ भाई। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन है और ये जो है फीचर्स है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा। सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन को मैं ह्यूमन रिटर्न करूंगा, ठीक है। जो ये टाइटल या डिस्क्रिप्शन में जो सब हेडिंग होती है, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, इसको तो अब सबसे पहले ये करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ कि रिमूव स्टिकर्स, हमें स्टिकर नहीं चाहिए भाई, ये हमें स्टिकर्स रिमूव करके दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये फीचर्स है, तो हम सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, बट डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक जो है हेडिंग लाइन हम लगा लेंगे, सब हेडिंग लगा लेंगे। वो हम ये करेंगे कि ये यहाँ पर 30 ml हमें बता रहा है, तो ये चीज हमें नोट करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है अच्छा। मेरे ख्याल से 34 V 34, तो 34 ml तो नहीं है यहाँ पर, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में कंफर्म कर लेता हूँ, 30 ml ही है, तो ये अच्छा। चीज आपने देखनी होती है। तो ये 30 ml ये सही लिखा हुआ है इसने, हम यहाँ तक इसको जो है कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो था ना, मैंने इसको यहाँ पर ऐड करके इस यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो है मैं इसको छोड़ दूंगा फीचर्स को, मैं यहाँ पर जो है ये डिस्क्रिप्शन है, तो इसको मैं आप कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है। इसको मैं ह्यूमन रिटर्न करूंगा, उसके लिए मैं एक और टैब ओपन करके यहाँ पर मैं सर्च करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर करके इसको जो है ओपन कर लूंगा। ये लोग जो वर्डप्रेस पर डिफरेंट वेबसाइट में ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग, तो वो अच्छा। इस चीज को यूज करते हैं। तो हमने ये स्टोर के लिए करनी है, यहाँ पर बिल्कुल, जब बहुत आपने अच्छा। ओपन किया तो इसको आप लॉगिन कर लेना, इसका पेड प्लान की जरूरत नहीं है, फ्री में काम हो जाता है। जस्ट हमने इसका ये पैराडाइजर टूल यूज करना है, तो हम यहाँ पर पैराडाइजर पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर ठीक। ये करना है कि ये जो है ना, इसको आप कॉपी करोगे कि यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप जो है यहाँ पर पेस्ट करोगे और यहाँ पर पैराडाइज ठीक। पर क्लिक करोगे, तो यही टेक्स्ट जो है इसको ह्यूमन रिटर्न करके पैराडाइज करके हमें यहाँ पर ये दे रहा है। मतलब बात वही हो रही है, हमारे वो कीवर्ड भी इसमें सलामत है, बस वो उसको जो है ह्यूमन टच दे रहा है, वही वही चीज है जैसे इसको ह्यूमन टच इसने दे दिया। अब इसको हम कॉपी करके अभी भी हम कंफर्म करेंगे कि यार ये ह्यूमन रिटर्न हुआ है, उसके लिए हम एक और टैब ओपन करके यहाँ पर सर्च करेंगे जीरो जीपीटी। जब आपका हाथ चल जाएगा ना, तो ये काम आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जीरो जीपीटी में यहाँ पर जो है अब हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि यार ये जो चीज इसने हमें दी है तो ये सही है या नहीं है। डिटेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कि इसमें एआई का कुछ है या नहीं, ये ह्यूमन रिटर्न, तो योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न जीरो जीपीटी को हमने ह्यूमन रिटर्न कर लिया है। तो अब हम जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब यानी इसको मैं, इसका मतलब है कि ये डिस्क्रिप्शन खुद से लिखा। हमने ये डिस्क्रिप्शन खुद से लिखा, कहीं एआई से नहीं उठाया हुआ, ह्यूमन रिटर्न है। तो हम्म। जितना ह्यूमन रिटर्न टेक्स्ट हो ना, उसको गूगल जो है प्रमोट करता है, रैंक करता है, ठीक है। ठीक। एआई रिटर्न को इतना वो नहीं करता, ह्यूमन रिटर्न को ज्यादा करता। तो हमने इसको ह्यूमन रिटर्न किया हुआ है, मतलब हमने खुद लिखा हुआ है इसको। तो अब ये जो है डिस्क्रिप्शन ये हो गई। अब ये फार्मूला ये यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे फ्यूचर पे हम काम करते हैं। तो ये जो फीचर्स होते हैं ना, इसको हम सेम इसी तरह से लगा सकते हैं, इसको ह्यूमन रिटर्न ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैरालाइज करने की इसको जरूरत नहीं है। तो
सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर देख लेता हूँ कि मैं कहाँ से लगाऊं। मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, इंस्टेंट टीट वाइटनिंग इफेक्ट मुझे यहाँ से सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ये जो है तो ये उठा लेता हूँ फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पर आकर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। समझ आ गई। अब एक चीज यहाँ जी पर है, अब यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ और यहाँ पर ये बोल्ड और ये चीजें मिलेंगी। देखो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर इसको ये साइज वगैरह कुछ खरीद नहीं करनी, हमने यहाँ पर जो चीज मैनेज करनी है वो हमने ये करना है। अब ये जो है सब हेडिंग थी, ये डिस्क्रिप्शन थी, तो हम इसको यूं क्लिक करके इसको जो है बोल्ड से हटा देंगे, इसको जो है सिंपल कर लेंगे। समझ आ गई। ये सब हेडिंग जी थी, ये डिस्क्रिप्शन थी। अब ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसको तो हमने पैराग्राइज कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर ये ठीक ना हो तो इसको भी आप देख लो, इस तरह से हमने कर लेना है। बट इसमें एक और चीज मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने इसको बोला था कि रिमूव स्टिकर, तो मैंने शायद स्टिकर्स वाला ही कॉपी कर लिया, ये वाला कॉपी करना है, स्टिकर्स वाला हमने यूज नहीं करना। फिर से इधर आता हूँ तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो अब ये जी मतलब हमने इस तरह से काम किया ना, लाइक जैसे जितनी ब्रांडेड साइट्स होती हैं वहां पर इस तरह से काम होता है, ठीक है। मतलब वहां पर ये नहीं कि अब टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्लिक करके जो है काफी बड़ा कर दूं, हेडिंग 2 कर दूं, और उस तरह से काम नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे इसी तरह जी से टेक्स्ट यही साइज होता है, इसी तरह से डिजाइन होता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखो बहुत से लोग इमेजेस और वीडियोस यूज करते हैं, वो हमने यूज नहीं करनी। वो क्यों नहीं करनी वो भी लास्ट में बताऊंगा, और ये जो हमने किया था ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। नीचे हम आ अच्छा जाते हैं। अब यहाँ पर हमने इमेजेस लगानी है, तो इमेजेस हमारे पास अब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से क्लिक करके जो है सेव इमेजेस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड करके करें, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जी ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर जो है डाउनलोड इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी ड्राइव में सेव होगा। मीन यहाँ पर जो आपके गूगल ड्राइव होता है ना, तो वहां पर सेव हो जी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गूगल ड्राइव में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से फिर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अच्छा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमने पिंटरेस्ट से इसकी इमेजेस उठानी है, ठीक है। गूगल से भी नहीं उठानी, पिंटरेस्ट से इसकी इमेजेस उठानी है। जब इसको पिंटरेस्ट में सर्च करोगे आपको डिफरेंट ऐसी ऐसी इमेजेस मिलेंगी ना कि आपको मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वो इमेजेस आपने वहां से उठानी है। यहाँ से आपने सेफ इमेजेस क्यों नहीं करना, देखो अगर यहाँ से आप यहाँ पर इस तरह से सेफ इमेजेस करते हो ना, यूट्यूब पे लोग ये चीजें सिखा रहे हैं, बट अगर ऐसा आप करते हो तो इस इमेज के बैक पे एक लिंक लगा होता है। अच्छा ये इमेज जो है फाइल में डाउनलोड होती है। जब इस इमेज को हम तो मतलब इसकी एसईओ वगैरह सारी चीजें गुड कर रहे हैं, जब हम इसको वो करेंगे ना तो ये इमेज जो है गूगल में ओपन होती है। देखो आप, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्रोम में ही ओपन होगी। तो जब ये गूगल में रैंक होगी ना, तो अक्सर लोग इमेजेस के लिए देखना चाहते हैं तो इमेज पर जाते हैं, तो गलती से किसी से इमेज पे क्लिक हुआ तो वो जम्बील पे आ जाएगा, वो हमारे स्टोर पे नहीं आएगा। तो हमने इमेजेस इस वजह से यहाँ से नहीं उठानी। समझ आ गया। और दूसरा अगर यहाँ से हम अच्छा करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट जो है पिंटरेस्ट है। बट अभी टाइम नहीं है तो मैं अभी क्लास है तो मैं यहाँ यहीं से सेफ इमेजेस पर क्लिक कर लेता हूँ, आप फिर इसको चेंज कर लेना, ठीक ठीक है, पिंटरेस्ट से। अच्छा, फर्स्ट जो ठीक है इमेज होगी उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक हो गया। सेकंड इमेज आप इस तरह की करो अच्छा कि वो उसके बाद समझ आ जाए कि यार ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। तो ये इमेज मुझे सही लग रही है, मैं सेकंड ये वाली कर लेता हूँ, और लास्ट पे जो है मैं ये वाली कर लेता हूँ या ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीन इमेजेस मिनिमम आपने तीन इमेजेस डाउनलोड करनी है। पिंटरेस्ट से आप कर लेना इसका नेम सर्च करके, तो ये फिर आप बाद में पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके जो है इसको सेट कर लेना। अभी मैं ये वाली लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या जी करता हूँ, फर्स्ट वाली ये जो है व्हाइट बैकग्राउंड वाली ये कर लेता हूँ, सेकंड मैं जो है ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये तीनों मैं सेलेक्ट करके इसको अपलोड करूंगा। तो जो जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वो किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बट यहाँ पर देखो अब फर्स्ट में ये आ गई है, ये नहीं आई, तो हमने फर्स्ट में वही इमेज लगानी है जो हमने व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है, वो हमारे स्टोर पे फ्रंट पे शो होगी। तो हम इसको क्लिक करके यहाँ पर ले आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक हो गया। सेकंड पे हम ये जी इमेज लगाना चाहते हैं कि जब इस पर अब देखकर समझ नहीं आएगा कि क्या चीज है, जब इस पर कोई माउस लेकर आएगा इसको देखना चाहेगा तो हमें रीडायरेक्ट होगा इस इमेज, ठीक है। वो आप स्टोर पे अपने देख सकते हो। सेकंड थर्ड नंबर पे ये इमेज है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है, जो आपका क्रिएटिव होगा अच्छा वो भी आप यूज कर सकते हो। मीन के अगर हमारे जी स्टोर पे कोई आएगा ना तो देखो वो इमेजेस मैंने आपके स्टोर पे इस तरह से मेंशन की हुई है ना, लाइक जैसे जितने बड़े स्टोर होते हैं उन पे जिस तरह से होता है, जो बड़े ब्रांड होते हैं, लाइक कस्टमर को वो नहीं है कि एक दो तीन लगा हुआ है, नीचे जो है आप देख सकते हो नंबर नहीं लगे हुए, नीचे इमेज सारी शो हो रही है। अगर इमेज पर क्लिक भी करेगा ना तो जैसे अमेजोन पर डिफरेंट जगहों पर वो जो इमेज इस तरह से जूम हो जाती है वो चीज है। और दूसरा इसमें ये है ना कि यहाँ पर देखो सारी इमेजेस विजिबल हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो नंबर लगे हुए हैं कि आप सेकंड इमेज पे जाओ, थर्ड इमेज पे जाओ, ठीक है। और लाइन हाँ में भी वो आप खुद ला से सकते हो, बट इस तरह से बेस्ट है। अब जो क्रिएटिव होगा देखो एक दो तीन इमेजेस हो गई, चौथे नंबर पर अगर क्रिएटिव होगा तो काफी अच्छा लगेगा। तो आप जो है इसकी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, फोन नंबर पे। इसके अलावा नीचे आते हैं यहाँ पर आप प्राइस। तो मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है 172 173 में सेल हो रहा है, टीट वाइटनिंग सीरम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ,
के से। तो अब ये अच्छा। आपको जो देखो मिल जाएगा 172 के V34 कलर करेक्टर सीरम, ठीक है, इस सेल्फ 172 SR, मतलब 172 रियाल, ठीक है। Amazon पर 108, ठीक है, और ये तो डिलीवरी चार्जेस भी लेंगे। इसके अलावा जो है मतलब आप देख सकते हो जम्बील पर हमें 32 का यहाँ पर मिल रहा है, बट और मतलब ये मार्केट में जो है, अब ये देखो 133 अच्छा, वही है। जंबील से हम कस्टमर का से कस्टमर नहीं ले सकता, उसका अकाउंट नहीं है, हमने तो सप्लायर अच्छा अकाउंट अच्छा। बनाएंगे, हम तो मतलब ड्रॉप शिपर है। वो तो कस्टमर है, वो ठीक ठीक। कस्टमर तो एक प्रोडक्ट नहीं ले सकता, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा। ऑर्डर नहीं कर सकता। हाँ, कोई एक ड्रॉप शिपर कोई है स्टोर, उसको ऑर्डर दे सकता है, उस बंदे को पहुंच जाएगा। तो मीन के अब यहाँ पर ये जो है 108 मीन, इसकी अब जो सही प्राइस चल रही है ना 172, ये अब बिल्कुल सही बेच रही है बंदा। देखो रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, टॉप पर भी है, स्टोर है, ठीक है, .me। तो अब 172 रियाल भाई, और हमें कितने में मिल रहा है? 49 रियाल में। तो अब हम इसमें अगर अपना प्रॉफिट रखें ना, तो वो मैं आपको अगर बताऊं तो मीन अभी ये 149 में, पहले तो ये 32 में नहीं था यार, हमें सप्लायर के पास पहले 32 में था जब मैंने देखा था। फिर से मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नेम जो है ना कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करता हूँ कि लाइक यहाँ पर और कोई सप्लायर है तो कितने का बेच रहा है। अच्छा, इस पे मुख्तलिफ सप्लाईज होते हैं। जी जी, ये जो है ना जम्बील ड्रॉप शिपर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करते हैं, ये जम्बील के अपने प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, ये तो इसमें ये नहीं, जो भी सप्लायर होंगे इधर शो होंगे। जी जी, अभी ये एक ही मेरे ख्याल से बंदा है, पहले ये हमने जब बेचा था तब ये 32 में हमें मिल रहा था केसे में। अभी मेरे ख्याल से प्राइस अच्छी हो गई है, 49 में हो गया, तो बट फिर भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है। मिसाल के तौर जो पर अगर इसमें दो या तीन सप्लायर इधर मुझे शो हो रहे हैं जिसके प्राइस कम होगा, तो इसके साथ उसकी एक तरफ से हम। लिस्ट करो, उसकी उसका प्रोडक्ट, मतलब लिस्ट तो ये सारा कर दिया, जो उसका ASKU कोड उसका यूज करना, वो कहाँ पर अच्छा, करना है उसका मैं यूज करेंगे। हाँ जी, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब प्राइस हमने ठीक। रखनी है, देखो मार्केट में ये 172 तक सेल हो रहा है, 108, 105, 172 फाइनल प्राइस है। और जो जिसके अच्छे ठीक। रिव्यूज है, मतलब कस्टमर्स ने खरीदे हुए हैं 172 में। 49 में हमें मिल रहा है, हम सबसे पहले फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं स्टार्ट में, ये बाद में हम जो है पेड कर देंगे। अभी हमारा स्टोर ठीक। न्यू है, हमारे एक बार कस्टमर बन जाए, ट्रस्ट बन जाए, तो हम क्या करते हैं 30 रियाल जो है डिलीवरी, तो ये हमें 79 का पड़ रहा है, ठीक है। ठीक। 79 मतलब हर प्रोडक्ट में हमसे जम्बील प्राइस रख लेगा, अपना प्रॉफिट रख, और प्रोडक्ट की प्राइस रख लेगा। अब हम इसमें डिलीव अपने जो है वो ऐड करना चाहते हैं प्रॉफिट, तो 172 का भाई सेल हो रहा है, तो हम इसमें अगर मतलब 50 वो भी करें ना, 50 रियाल, तो यहाँ पर प्लस अगर 50 करें तो शायद 129 का बन रहा है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, इसको हम 144 में लिस्ट करते हैं, ठीक है। 144 में करें ठीक। तो हमारा कितना प्रॉफिट है, 145 में अगर करें माइनस, तो यहाँ पर जो है हमें कितना, मतलब 79 में हमें पड़ रहा था, 66 में हमें जो है 66 का जो है हमें प्रॉफिट है, 66 रियाल का एक ऑर्डर पे, ठीक है। 145 अच्छा। की प्राइस। अब हमने यहाँ पर जो है प्राइस में 145, तो हम 145 नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से काम करेंगे, हम 144 लिखकर .99 यूज करेंगे, ठीक है। ये प्राइस 145 है, 1 सेंट का ही फर्क है, बट वो कस्टमर हाँ। को फील होगा कि यार 144 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम्म। कंपेयर एट प्राइस, तो कंपेयर एट प्राइस हमें 172 में, मतलब मार्केट में 171, 172 में सेल हो रहा है। मीन अगर यहाँ पर देख सो 172 में है, ठीक है, और आप सर्च करोगे तो 172, 171 इसी प्राइस में सेल हो रहा है, ठीक है। 133, ये जो 133 में कर रहे हैं ना, तो ये डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, 30 रियाल। हाँ, वही हिसाब बन रहा है फिर तकरीबन। तो हमें काफी मतलब उसको फायदा दे रहे हैं। हम अब कंपेयर हाँ। प्राइस नहीं करेंगे, इसकी प्राइस रख लेंगे भाई 172, ठीक है। अब हम अच्छा। क्यों हमें हमसे परचेज करेगा, जब हमारा क्रेडिट देखेगा, हमने डिस्क्रिप्शन, हमारा लैंडिंग पेज भी अच्छा है, हमने प्राइस जो है ऑफ लगा लिए 30%, हमने फ्री डिलीवरी भी उसको दे रहे हैं, और हमने वो प्राइस भी मेंशन कर दिया जिस प्राइस में मार्केट में सेल हो रहा है, समझ आ गई। हाँ। अब हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट मार्जिन, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो है जो वाइट लेबल प्राइवेट लेबल करते हैं वो ये चीज मेंशन करते हैं, वो फिर हिसाब होते हैं उनका, जो लेपर्ड जिनको डिलीवर करवाते हैं, तो ये अभी आपने नहीं करना, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में। सोदिया, ठीक। सोदिया में मैं जो है यहाँ पर 100 पीसेस मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा मैं यूएई में भी जो है, यूएई में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यूएई के हिसाब से अगर मैं प्राइस देखूं, हाँ यूएई में भी कर दूंगा, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है भाई। अगर यूएई से भी इस पे ऑर्डर आता है ना, तो हमने तो कैसे के हिसाब से प्राइस लगाई है, तो वहां पर तो हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट है, यूएई में तो हमें सस्ता मिल रहा है। तो दोनों मार्केट में मैंने हाँ, स्टॉक मेंशन कर दिया, समझ आ इधर गया। से एक ही ऑर्डर आता है डेली, तो फिर भी सही है। जी, अगर यूएई से भी आता है तो हमारा तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो दोनों मार्केट में हमने स्टॉक मेंशन कर दिया। अब कंटिन्यू सेलिंग विद आउट ऑफ स्टॉक, इस पर आपने चेक नहीं करना, मतलब समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर अगर आप चेक कर दोगे ये स्टॉक खत्म भी हो जाएगा ना, तो 101 जो परचेज होगी वो भी आपको आ सकेगी, ठीक है। और अगर आप ये नहीं क्लिक करोगे तो 101 नंबर की परचेज, मतलब ये 100 परचेज जितनी परचेज आएंगी कम होते जाएंगे नंबर, ठीक है, स्टॉक।
तो अगर आपको 101 परचेज आ रही है, आपने यहाँ पर 100 मेंशन किया, तो आपको जो है सेल आ रही है और सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट ही ना हो अवेलेबल, डिस्पैच ही ना हो, फिर आप क्या करोगे? तो मिनिमम आपने जो है 100 प्रोडक्ट मेंशन करने। इस पर जब आप चेक नहीं करोगे, तो जब ये स्टॉक 100 ऑर्डर समझो आपको यूई से आगे, के से 100 आगे, 200 हमने स्टॉक मेंशन किया हुआ है, 100 अगर के से आगे 101 नंबर पे ऑर्डर पे आपको ईमेल से आ जाएगा कि भाई अपना स्टॉक कंफर्म कर लो। तो फिर आप जमील पर आकर देखोगे कि यार ये प्रोडक्ट यूई डिस्पैचिंग, के सी डिस्पैचिंग अवेलेबल है, तो फिर आप और स्टॉक मेंशन करोगे, ठीक है। मीन कि आपने इस पर अच्छा। चेक नहीं करना। ये आप तब चेक करते हो जब आपको पता है मेरी अपनी सोर्स है, मेरे पास अपना प्रोडक्ट है स्टॉक में, जब चाहूँ मंगवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए दिस प्रोडक्ट हैज SKU बार कोड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सप्लायर का प्राइस जो लिस्ट कर रहे हो ना, उसी का ये SKU कोड ये उठा लेना, मतलब जिस अच्छा, ये सप्लायर इसकी वाला इधर प्रोडक्ट है, ठीक ठीक है। है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आप देख सकते हो, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। अच्छा इसके बाद वेट, हमने ये जो बार कोड है इसकी जरूरत नहीं है, वेट हमने नहीं करना, ये हम तब करते हैं जब हम बाय एयर शिप करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कलर्स, और वो चीज जो मैं आपको बता रहा था कि हमने डिस्क्रिप्शन, ये जो टाइटल में ये लगाया, देखो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो मतलब अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मुझे ये चीज शो हुई, ठीक है, तो थोड़ा सा आई ग्रैबिंग है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमने लगाया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर देखो, अगर हम डिस्क्रिप्शन में इमेज या वीडियो लगाते, ये प्राइस हमारी इस तरह से शो ना होती। तो आपने नोट किया होगा जिस बंदे की प्राइस शो हो रही है ना, वो ऊपर टॉप टॉप पर आ रहा है, ठीक है। हाँ। और जिसकी नहीं शो हो रही ना, तो वो देखो नीचे पड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। तो हमने लाइक इस वजह से जो है ये डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ये यूज नहीं की, जैसे गूगल पे हमारा लाइक इस तरह से ये शो होगा जब रैंक होगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप जब आप समझो यहाँ तक आपने लिस्ट किया, आपका कोई काम है, कोई वो है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्राफ्ट में रख कर जो है इसको सेव करोगे, ठीक है। और जब आप प्रॉपर लिस्ट करना चाह रहे हो तो आप एक्टिव कर लोगे। अभी मैं जो इसको ड्राफ्ट में रख लेता हूँ, आपने ये इमेज प्रिंटर्स से लगाकर इसको जो एक्टिव पर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइप है, तो अब ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, ब्यूटी टाइप का, ठीक है। इसके अलावा वेंडर है, अच्छा। तो वेंडर हमारा जंबील है, ये हमारे हमारे लिए होता है, ठीक है, सप्लायर के लिए होता है, इससे कस्टमर का कोई काम नहीं है, उसको शो नहीं होता, ठीक है। कलेक्शन है, तो अभी जो है, अब ये प्रोडक्ट किस कलेक्शन में फॉल करते हैं, प्रोडक्ट को आप कलेक्शन में कैसे ऐड करते हैं, इस पर आपको घंटों घंटों के लेक्चर मिलेंगे। तो प्रोडक्ट को कलेक्शन में जस्ट आप क्लिक करोगे, ये अब जो है अराबियन ग्लो में भी फॉल करता है और लग्जरी सेल्फ केयर में भी करता है। तो दोनों पे चेक कर दिया, अब ये प्रोडक्ट इन कलेक्शन में चला गया है, ठीक हो गया। अच्छा। इसके बाद टैग्स है, तो टैग्स आप उसी तरह से यहाँ पर जो इसको बोला हुआ है सब, एक बार इसको आप कहोगे हैश टैग्स, ठीक है। तो ये आपको जो है हैश टैग देगा। अब इसको कहोगे उर्दू में, देखो कहता हूँ इनमें से, ठीक है। तो अब ये इनमें से सबसे जो बेस्ट होंगे ना, जो जिस पर आप रैंक कर सकते हो, तो वो हैशटैग इसने दिए, हाई सर्च वॉल्यूम ग्लोबली, ठीक है। और ब्रांडेड एंड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बता रहा भी है, तो हम ये फर्स्ट वाला हैशटैग कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर जो है हम हैशटैग को पेस्ट करके और एंटर करेंगे। जब आप एंटर करोगे तो बहुत से लोग समझते हैं गायब हो गया, वो लग चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप जो है अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ये मेरा एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था, कहता है सर मैं जब वहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ गायब हो जाता है, ये वो लग चुका है भाई। अच्छा। तो यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं और ये वाला भी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 3 to 5 हैशटैग लगाने, 3 इसके लिए बेस्ट है। तो अब ये प्रॉपर ठीक। बस हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो ये जो है अब ड्राफ्ट में सेव होगा, क्योंकि मैंने वहां पर एक्टिव नहीं किया। तो आपने फिर क्या अच्छा। करना है, बाद में इसका Pinterest से इमेजेस लेकर अच्छी सी इसी तरह से, और इसको जो है एक्टिव पे रख कर जो है लगा लेना है। समझ आ गई? ठीक है और मेरे। Pinterest से कोई वीडियो ठीक। लगाना चाहते हो, वीडियो की भी जरूरत नहीं है, वो फिर बाद में कर लेंगे। अभी क्लास में जो है 30-40 सेकंड है, तो हमने लेक्चर कवर भी कर लिया है। और जो मेन्यूज बनाने हैं ना, जो मेन्यूज बनाने हैं और कलेक्शन, तो ये फिर नेक्स्ट वाली क्लास में जो है जब सप्लायर का करेंगे तो वो कवर कर लेंगे। सही हो गया, अभी 40 मिनट की इंशाल्लाह। क्लास हो चुकी है। और अभी जो है मैं ठीक। भी थोड़ा काम करता हूँ, और यहाँ पर 1 मिनट की